हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसटी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ग्रेट वॉर। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1000 साल पहले का सीन दिखाते हैं, यानी कि हमें 20वीं सदी का सीन दिखाते हैं। वो आकाश से एक उल्का पिंड जो कि चीन के एक बहुत बड़े पहाड़ पे आता था गिरा था, जिस वजह से वो पहाड़ खड़ा हो गया था। और उसी खड़े पहाड़ से कुछ जानवरों से जन्म हुआ कि सब कुछ खा जाते थे, चाहे वो चीज जिंदा हो या फिर वो चीज मर गई हो। इसी वजह से चीन के लोगों ने इन जानवरों को ताओतेई का नाम दे दिया था। और ये जानवर जिनका नाम ताओतेई था, ये 4 सालों में एक बार आते थे और अगर की चीन में पूरी तबाही मचा जाते थे, वहाँ के लोगों को खा जाते थे। और इन्हीं ताओतेई की एक रानी होती है जो अपने सिपाहियों के जरिए खाना खाती थी, यानी कि उसके सिपाही थे कि ये जानवर थे और वो अब चीन में आते और उसके लिए सिखान करके उसके लिए खाना लेकर के जाते थे। और वो खाना खा करके रानी और भी बच्चों को जन्म देती है और इसी तरीके से इन जानवरों की संख्या भी बढ़ती गई थी, जिसके बाद अभी नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम विलियम कैरी और पैरो टैरो को देखते हैं। ये लोग एक लुटेरे होते हैं, लेकिन इसी के साथ वो लोग एक सिपाही भी होते हैं और इन लोगों को पकड़ने के लिए इनके बीच पहाड़ी कबीले की फौज पड़ी होती है। और ये फौज इन्हें पकड़ करके इन्हें मारना चाहती थी। इन्हें विलियम और पैरो अपना प्लान बनाते थे और उन दोनों से अपना पीछा छुड़ा करके एक जगह पे भाग आए होते हैं, जिसके बाद विलियम और पैरो दोनों मिल करके काले पाउडर की तलाश में बहुत ही दूर निकल आए होते हैं। और ये काला पाउडर जो कि एक बहुत ही खतरनाक वेपन होता है, जो कि एक बार में काफी सारे लोगों को मार सकता था। तभी हम यहाँ पे विलियम के साथियों को देखते हैं और उन लोगों ने जो सामान लूटी होती है उसमें से एक मैग्नेट होता है और ये मैग्नेट विलियम अपने पास रख लेता है। जिसके बाद विलियम अपने साथियों के साथ मिलकर के आगे की तरफ जाने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे कोई चीज आती है और इसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से विलियम की 2 सिपाही भी मारे जाते हैं। और ये चीज इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि विलियम और पैरो दोनों में से किसी देख ही नहीं पाते हैं, इसे पकड़ ही नहीं पाते हैं। और ये चीज और कोई नहीं जबकि ताओतेई वही खतरनाक जानवर होते हैं। लेकिन तभी अगेन से वो ताओतेई खतरनाक जानवर उसके पास आते हैं। तभी विलियम अब उस ताओतेई जानवर के ऊपर अटैक करता है, काट कर जाता है और वो पहाड़ों से नीचे की तरफ गिर जाता है। और तभी हमें पता लगता है कि विलियम के पास ये चुंबक होता है, इस वजह से वो ताओतेई कमजोर हो गया था और विलियम ने उसे मार दिया था। एंड जिसके विलियम और पैरो मिलकर अपने साथी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ से जाने से पहले विलियम अपने साथ उस ताओतेई का कटा हुआ हाथ अपने साथ लेकर के जाता है, ताकि उनसे रास्ते में अगर कोई मिलता है तो फिर वो उससे पूछ सके कि आखिर लोगों ने किसे मारा है, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता होता है कि जिसे इन लोगों ने मारा है वो क्या चीज है। जिसके बाद अगेन से विलियम और पैरो अपने साथियों के साथ मिलकर इनकी काले पाउडर की तलाश में आगे की तरफ बढ़ते हैं। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि अगेन से वो पहाड़ी कबीले की सेना तो इनके पीछे पड़ गया, उन्हें पता चल गया। लेकिन ये लोग बहुत ही बहादुरी से इन सेना का सामना करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे इन्हें एक बहुत बड़ा सा पहाड़ दिखता है और उसी पहाड़ में इन्हें अब तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखती है। और इस वॉल के पास बहुत सारी सेना लगी होती है जो विलियम और पैरो को पकड़ लेती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, जिस वजह से विलियम और पैरो को अपने सारी हथियार पे त्यागना पड़ता है। जिसके बाद यहाँ की सेना अभी तो लोग की तलाशी लेती है और इसी दौरान उन्हें विलियम के पास से ताओतेई जानवर का कटा हुआ हाथ मिलता है। तभी यहाँ पे कमांडर नीन आती है और वो जब विलियम के पास ताओतेई कटा हुआ हाथ देखता है तो वो उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये हाथ कहाँ से मिला। जिस पर विलियम अब कमांडर ने इनको बताता है कि ये काम मुझे कहीं से मिला नहीं है, जबकि मैंने उस जानवर को मारा है जिसका ये हाथ है और मुझे नहीं पता कि ये जानवर कौन सा है। और तभी हम यहाँ पे जनरल साओ को देखते हैं और जनरल साओ अभी लोगों से पूछताछ करते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि ताओतेई जो इनके अंदाज से पहले ही आने वाले हैं। तभी हम यहाँ पे कमांडर इनको देखते हैं और कमांडर ने जनरल साओ से कहते हैं कि हमें इन्हें मार देना चाहिए। तभी हम जनरल साहब के एडवाइजर को देखते हैं, वो इन्हें ये एडवाइस देता है कि हमें इन्हें नहीं मारना चाहिए। जिसके बाद हम यहाँ पे एक सिपाही को आते हुए देखते हैं और वो भागते हुए आता है और इन लोगों से कहता है कि हम लोग की सेना के ऊपर ताओतेई ने हमला कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि दी वॉल ऑफ चाइना के बाहर अभी सेना लगी होती है और वो यहाँ पे अब ताओतेई से फाइट करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि अब 7 साल बीत चुके थे और अगेन से अब ताओतेई अपनी पूरी सेना के साथ सेना के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे। इसलिए यहाँ की सेना जो अब ताओतेई से फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाती है और सब अपने दिल से देते हैं, क्योंकि इस बार वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ताओतेई हमारी चाइना के लोगों को पकड़े और उन्हें अपना शिकार बनाए। इसीलिए वो लोग इनसे सामना करने के लिए तैयार होते हैं। वहीं हम विलियम को देखते हैं और विलियम को भी पता लग जाता है कि उसने जिसे मारा था वो ताओतेई था और वो हाथ भी ताओतेई का भी था। इसके बाद हम यहाँ की सेना को देखते हैं जो कि बहुत बड़ी सेना होती है और आज से पहले विलियम और पैरो ने इतनी बड़ी सेना कहीं नहीं देखी थी। ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम यहाँ की सेना को देखते हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पे खड़ी होती है और वो ताओतेई के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी हम दूसरी तरफ ताओतेई को देखते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं, बहुत बड़े बड़े से जानवर होते हैं और वो लोग अपने पूरे जन के साथ चाइना के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पे चाइना की सेना को देखते हैं जो इन ताओतेई को रोकने के लिए सबसे पहले
उनके ऊपर आग गिराती है ताकि वो उस वॉल से दूर रहे। इसके बाद यहाँ की सेना ताऊते की आंखों पे अपना निशाना लगाती है, क्योंकि इन ताऊते की आंखों पे निशाना लगाकर के उन्हें मारा जा सकता है। लेकिन ये ताऊते जो कि बहुत ही ज्यादा संख्या में होते हैं और ये लोग खाने वॉल के पास पहुंच जाते हैं। तभी हम यहाँ की सेना को देखते हैं डिफॉल्ट को ताऊते के पास भेजती है और वो सेना अब ताऊते को मारने लगती है। लेकिन ताऊते जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और काफी ज्यादा बहादुर होते हैं, इसी वजह से वो इन महिला सेना में से कुछ लोगों को जान से मार देता है। यहाँ पे विलियम और पैरो को देखते हुए इन लोगों ने आज से पहले ताऊते इसको कभी नहीं देखा होता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ताऊते की रानी भी आ जाती है। लेकिन तभी हम यहाँ पे ताऊते की देखते हैं जो अपनी रानी को बचाने के लिए उसके ऊपर अगर कोई भी वेपन आ रहा है, उन लोग इस वेपन से उसकी रक्षा कर रहे थे। तभी हम जनरल को देखते हैं और जनरल अब समझ जाता है कि यहाँ पे ताऊते की रानी आ चुकी है, इसलिए हमें इसी के ऊपर अटैक करना होगा। और वो अब कुछ बड़े जानवरों के बीच पे होती है। इसके बाद जनरल अपने सभी सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि ताऊते की रानी के ऊपर हमें आग से हमला करना चाहिए और सभी सैनिक मिलकर भी अब ताऊते की रानी के ऊपर आग की गोली बरसाने लगते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पे ताऊते के बड़े बड़े जानवरों को देखिए वो लोग उस आग से भी अपनी रानी को बचा लेते हैं, ताकि वो से करके इन लोगों को कमांड देके उन्हें कैसे फाइट करने। इसके बाद रानी अब ताऊते को ऑर्डर देती है कि कुछ ताऊते उस वॉर पे चल करके इन सैनिकों के ऊपर हमला करेंगे। इसके बाद कुछ जानवर इस वॉल पे चढ़ जाते हैं और वहाँ पे जितने भी सैनिक होते हैं उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पे विलियम और पैरो को देखते हैं। इनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम बेनार्ड होता है और बेनार्ड अब इन लोगों के पास आता है और इन लोगों की रस्सी खोल देता है और विलियम और पैरो भी अपने जान बचाने के लिए इन ताऊते से फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद विलियम और पैरो बहुत ही स्ट्रॉन्गली लड़ते हैं और किसी तरीके से लोग जनरल साउ की जान बचा लेते हैं और इसी के साथ इन लोगों ने काफी सारे ताऊते को मारा भी होता है। तभी हम ताऊते की रानी को देखते हैं और जब वो ये चीज देखती है कि हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं और उनकी सिपाही बच रहे हैं, इसी वजह से वो अब अपने सभी ताऊते के सिग्नल देकर के उन्हें वापस बुला लेती है। तब सभी ताऊते यहाँ से सभी जाते हैं। तभी हम जनरल साउ को देखते हैं और वो अब विलियम और पैरो पर शाबाशी देते हैं कि उन लोगों ने बहुत ही बहादुरी से उन ताऊते का सामना किया है और हमारी जान बचाई है। तभी यहाँ पे जनरल साउ और कमांडर ने को ये पता लगता है कि ये ताऊते जो कि समय के साथ और ज्यादा विकसित हो रहे हैं और पिछले 7 सालों में ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इस स्टोरी में नेक्स्ट से दिखाया जाता है और नेक्स्ट डे अब ये जनरल साउ ने विलियम और पैरो का सम्मान किया होता है। इन लोगों को तीर कमान दी जाती है और अपने अपने बहादुरी दिखाने के लिए कहते हैं। तभी हम विलियम और पैरो को देखते हैं। इन लोगों के तरफ एक प्याला फेंका जाता है और उस प्याले को ये लोग भी तीर मार करके एक खंभे पे लटका देते हैं। इसे देख करके सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ के सभी लोग अब इन दोनों की शाबाशी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद में रात सीन दिखाते हैं और रात में विलियम और पैरो के पास वो आदमी आता है जिससे इसे छुड़ाया होता है, यानी कि उनके पास बैनर आता है और बैनर अब विलियम और पैरो को उस काले पाउडर का चमकदार दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और इससे एक बार में काफी सारे लोगों को मारा जा सकता था। और विलियम और पैरो जब इस काले पाउडर को देखते हैं तो ये लोग इस काले पाउडर को चुराने के लिए प्लान बनाते हैं। वो इस महीने से जब अब यहाँ के लोगों की ताऊते से फाइट करने की प्लानिंग देख रहे होते हैं, जहाँ पे इन्हें पता लगता है उनके पास एक मैग्नेट है और वो मैग्नेट जो कि ताऊते की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि ये ताऊते जो मैग्नेट के सामने कमजोर पड़ जाते हैं और इन्हें मारना आसान हो जाता है। और उस समय भी विलियम के पास वो फाइंडर था जिस समय ताऊते का अटैक हुआ था, इसी वजह से विलियम ने बहुत ही आसानी से उन ताऊते को मार लिया था। जिसके बाद में रात का सीन दिखाते हैं और रात में आपका कमांडर ने और जनरल साउ के पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कि आगे जी कुछ ताऊते उस फोर्ट पे चढ़ रहे हैं और इनके ऊपर हमला करने के लिए खा रहे हैं। इसी वजह से जनरल साउ और कमांडर ने अब अपने पूरे सैनिकों को तैयार करके प्राइड ग्रोथ जो कि इस वॉल के पास भेज देती है ताऊते को रोकने के लिए। इसके बाद इनकी पूरी सेना अब उस वॉल के पास आती है और वो लोग देखती है कि यहाँ पे एक ताऊते नहीं जबकि 2 ताऊते ही जो अब ऊपर चढ़ जाएंगे और इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जनरल साउ और कमांडर ने भी आ जाते हैं। जनरल साउ उन ताऊते से फाइट करने लगता है, लेकिन इसी दौरान एक ताऊते जो कमांडर जिनके ऊपर अटैक करता है उसे मारने जा रहा होता है। लेकिन ऐसे समय यहाँ पे जनरल साउ आता है और वो कमांडर इनकी जान बचाता है और कमांडर इनकी जान बचाने की चक्कर में जनरल साउ को वो ताऊते पकड़ लेता है और उसे मारने जा रहा होता है। लेकिन ऐसे समय जनरल साउ अपने पास से जनरल का मेडल निकालता है और वो कमांडर को दे देता है और उससे कहता है कि आज से यहाँ की जनरल तुम हो। इसके बाद में मजा आ गई है और जब जनरल साउ की मरने की खबर उनके कबीले यानी कि उनके कैप्टन में पता लगती है, वहाँ से एक सैनिक आता है जिसका नाम शेन होता है और शेन अपने साथ कुछ पेपर्स बुलाया होता है और इन पेपर्स में 900 साल पुराना रिकॉर्ड बना होता है जिसमें ये लिखा होता है कि वो ताऊते जो कि बैनडेट के कांटेक्ट में आने की वजह से बहरे हो जाते हैं और बहरे होने की वजह से उन्हें जाने का कोई भी संदेश नहीं सुनाया देता है, जिस वजह से वो शांत हो जाते हैं। लेकिन कमांडर ने इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो चाहती थी कि ये चीज हमें साबित करनी होगी कि सच में क्या ताऊते बैनडेट के कांटेक्ट में आने से स्पैरिंग होते हैं या नहीं। तभी यहाँ पे विलियम आता है
और विलियम और कमांडर लिन से कहता है कि हमें इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें एक ताऊते को पकड़ना होगा और ये पता लगाना होगा कि क्या वो सच में बैरनेट के कॉन्ट्रैक्ट पे आने से बहरा होता है या नहीं। ये बात सुनकर के पैरो और बैरनेट विलियम से नाराज हो जाते हैं क्योंकि अगली सीवन के लोग काले पाउडर को चुरा करके भागने वाले थे। कभी में नेक्स्ट दिखाया जाता है और अकेले से ताऊते अब इस ग्रेट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं और इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पे कमांडर लिन अब अपनी पूरी सेना के साथ तैयार होती है और इन ताऊते के ऊपर हमला करने के बाद वो विलियम अपने की मदद से एक ताऊते को पकड़ लेती है और इसके ऊपर अब हमने एक्सपेरिमेंट करती है। और जब ये ताऊते की काटेंगे इसमें अब एक तब से वो ताऊते ही बहरा हो जाता है और उनसे पिछली सुनाई नहीं देता है। इस वजह से उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। जब हम यहाँ पे शेन को देखते हैं और शेन अब एक ताऊते को पकड़ करके उसे अपने साथ अपने कबीले यानी राजधानी में लेकर के चला जाता है। तब हम यहाँ पे कमांडर लिन को देखते हैं जिसे अभी ये पता लगता है कि ताऊते ने ग्रेट वॉल के नीचे एक सुरंग बना ली है और वो सुरंग देखकर हमारे मुख्य राजधानी में निकलती है और ताऊते जो हमारी राजधानी से सिर्फ 2 दिन के सफर में ही दूर है। जिसके बारे में पता लगता है कि वो ताऊते जब इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो वो सिर्फ इन ताऊते का एक प्लान होता है ताकि वो यहाँ पे इनका ध्यान भटका करके वो नीचे सुरंग बना सके और 3 दिन बाद वो ताऊते उसी सुरंग के जब इनके मुख्य किले पे पहुंच सके और उसके ऊपर अटैक कर सके। और ये बात सुनकर के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी हम यहाँ पे पैरो और पैरेट को देखते हैं। ये लोग अब उस काले पाउडर को चुरा करके यहाँ से भाग रहे होते हैं लेकिन तभी इनके सामने विलियम आ जाता है। अब विलियम पैरों को रोकने की कोशिश करता है और उसी कहता है कि हमें यहाँ पे रह के इस सेना का साथ देना चाहिए। लेकिन पैरो विलियम की बात नहीं मानता है और उसे वहीं पे बेहोश करके पैरो दोनों काला पाउडर चुरा करके ऐसे चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम कमांडर लिन को देखते हैं और कमांडर लिन अब अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर के ये डिसाइड करती है कि हमें अब अपने मुख्य कबीले में जाना चाहिए और वहाँ से ताऊते से फाइट करना चाहिए। लेकिन मुख्य कबीले में जाने का सफर जो कि 2 दिन का था और 2 दिन में वो ताऊते भी वहाँ पे पहुँचने वाले थे। पहले इन्हें अपने मुख्य कबीले में पहुँचना था, इसलिए ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम हमारे से बहरे हुए बैरन के सारे ये लोग अपने मुख्य कबीले में पहुँचेंगे। वहीं हम अगेंस्ट जनरल को देखते हैं जिसे अब ये पता लगता है कि विलियम का साथी पैरो और पैरेट दोनों मिलकर किंग्स पानी पाउडर को चुरा करके यहाँ से भाग गए हैं। इस वजह से जनरल को बहुत गुस्सा आता है और वो विलियम को अरेस्ट कर देती है। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देती है कि इसे जान से मार डालो। लेकिन तभी यहाँ पे जनरल साहब एक ऐसा निकालता है और उसने विलियम और पैरो की बातें सुनी होती हैं। इसलिए वो अब जनरल सिंह के सामने आता है और वो अब विलियम को बेगुनाह साबित करता है और उनसे कहता है कि विलियम ने कुछ नहीं किया है। वो तो उसे समझा रहा था कि हमें सेना का साथ देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो इसे बेहोश करके वहाँ से चले गए थे। जिसके बाद जनरल अब विलियम को नहीं मारती है लेकिन इसे कैद खाने में डलवा देती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम पैरो और पैरो को देखते हैं जिन्हें काले पाउडर को चुरा करके भाग रहे होते हैं। और इन हम पैरो को देखते हैं और पैरो ने अब बैनर को भी धोखा दे करके यहाँ से भाग गया होता है। जिसके बाद हम अपने कैद खाने में देखते हैं और कैद खाने में होता है तभी वो खिड़की से नोटिस करता है कि ऊपर से कुछ नीचे की तरफ गिर रही है। तभी उसे पता लगता है कि जनरल अपने पूरे सैनिकों के साथ में गर्म हवा के गुब्बारे यानी कि वो पैराशूट पर बैठ कर कबीले में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस पैराशूट में आग लगने की वजह से कुछ सिपाही मारे जा रहे हैं और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये सेना पहले पैराशूट से सफर कर रही होती, इसलिए उनका एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। तभी हम यहाँ पे सैनिक को देखते हैं जिसने विलियम को भी साबित किया होता है। वो आकर के अगेन से विलियम को फोन देता है। जिसके बाद विलियम अब यहाँ से निकलकर जनरल लिन के एडवाइजर के पास आता है और उसे पूछता है कि जनरल लिन कहाँ पर है। तो वो एडवाइजर विलियम को बताता है कि जनरल लिन अब उस पैराशूट पे सवार होकर के वो की कबीले के लिए निकल गई है। वहीं दूसरी तरफ अब हम शेन को देखते हैं और शेन ने अब इस ताऊते को एक पिंजरे में बंद रखा होता है। जिसके बाद वो उस मैग्नेट को उस ताऊते से थोड़ा सा दूर लेकर के जाता है, जिस वजह से उस ताऊते को सब कुछ सुनाई देने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा भावुक होता है, इसलिए वो उस पिंजरे को तोड़ करके बाहर आ जाता है। इससे पहले शेर इस मैग्नेट को ताऊते के पास लेकर के जाता, उससे पहले इस ताऊते ने अपनी रानी को एक सिग्नल दिया होता है, जिस वजह से उसकी रानी और बाकी के ताऊते यहाँ पे आने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि रानी और सभी ताऊते अब मुख्य कबीले में आ चुके हैं और सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग में जनरल लिन जब अपने पूरी सेना के साथ पैराशूट में सवार होकर थे कबीले पहुंचती है तब वो देखती है कि इनसे पहले ताऊते यहाँ पे आ चुके और उन्होंने आधे से ज्यादा हमारा कबीला खत्म कर दिया है और काफी सारे मासूम लोगों की जाने भी चली गई है, यानी कि इनका आधे से ज्यादा कबीला खाली हो चुका था। और फिर ये ताऊते अभी सेना के ऊपर भी अटैक करने लगते हैं, जिनमें से एक ताऊते अब जनरल लिन को भी मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे विलियम आता है और वो जनरल लिन को बचा लेता है और जनरल लिन का एडवाइजर ये तीनों मिलकर ताऊते की रानी को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। पर इनका प्लान ये होता है कि जिस ताऊते को इन लोगों ने पकड़ा होता है उस ताऊते के ऊपर अभी काले पाउडर से बने हुए बम बारूद लगा करके
उसे उसकी रानी के पास भेज। और जब वो ताऊते अपनी रानी को खाने के लिए खाना देता तब विलियम यहाँ से अपने तीर आता जो कि उस ताऊते की बम औरत पर लगता थी। इस वजह से वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता और उसी डर से ताऊते की रानी और उसकी बाकी सेना जल करके खत्म हो जाएगी। जिसके बाद ये लोग अपने प्लान को पूरा करने के लिए उस ताऊते के पास जाते हैं और उसके ऊपर खाने पाउडर से डले हुए बम बारूद को बांध देते हैं। और इसके बाद वो लोग उस ताऊते से दूर चले जाते हैं और वो ताऊते जब जागता है तब वो यहाँ से अपनी रानी के लिए काफी सारा खाना लेकर के उसकी तरफ जाने लगता है। और जब वो अपनी रानी के पास जाता है और उसे खाना दे रहा होता है तभी जनरल दिन और विलियम दोनों अपने टॉप पे जाते हैं और विलियम वहाँ से अब एक टीचर आता है जो कि इस बॉम्ब के ऊपर लगता है जिस वजह से वहाँ पे ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट में भी रानी की रक्षा किया लेकिन ताऊते अपनी रानी को बचा लेते हैं। इस वजह से ताऊते की रानी को पता लग जाता है कि ये सिलेंडर को प्लान था मुझे मारने का, इसीलिए वो अब अपने ताऊते को सिग्नल देती है और उसे कहती है कि टावर पे हमला करो। जिसके बाद सभी ताऊते अब टावर की तरफ जाते हैं और टावर के ऊपर हमला कर जिसमें अब जनरल दिन का एडवाइजर मारा जाता है। जिसके बाद अगेन से जनरल दिन और विलियम दोनों मिलकर के अगेन से रानी के ऊपर तीर चला करके अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान ताऊते की रानी इन्हें देख लेती है और वो अब विलियम को मारने जा रही होती है। तभी ताऊते रानी जो अब अपनी पूरी ताकत के साथ उस टावर के ऊपर अटैक करती है। लेकिन इसी बीच हम जनरल दिन और विलियम को देखते हैं लोग मैग्नेट का यूज करके एक धमाके वाला खाना जो उनको उस ताऊते के पास लेकर के जाते हैं जिसके ऊपर घर लगे होते हैं। वो खाना सब उस ताऊते के ऊपर से करके लगता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट होने की वजह से ताऊते रानी मारी जाती है। और ताऊते रानी बनने से ही अब बाकी के ताऊते भी फ्रीज हो जाते हैं और उसकी पूरी सेना भी खत्म हो जाती है। तभी हम जनरली और विलियम को देखते हैं इन दोनों ने मिलकर ताऊते रानी और सनी ताऊते को भी खत्म कर दिया होता है। बाकी दुनिया बचा रही होती है और जनरल को अब उत्तर पूर्व का पूरा जनरल बना दिया जाता है। वही दूसरी तरफ अब हम विलियम और पैरो को देखते हैं जिसे इंडियन की सेना दोबारा पकड़ करके ले आई थी। वो पैरो को आजाद कराता है और उसे लेकर के ग्रेट वॉल से दूर चला जाता है। लेकिन जब विलियम जा रहा होता है तभी हम जनरल को देखते हैं और वो अब विलियम को बहुत ही ऐसे देख रही होती है और साथ ही इसके आंखों में आंसू भी होते हैं। और इसी जनरल के अंदर अब विलियम की लिए भी फीलिंग्स आ रही है और देखते देखते विलियम जनरल से बहुत ही दूर चला जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।